देखिए कील कबार करके इस ताले को खोला गया है। ताला अभी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें चाबी या ताले को कहीं से काटा नहीं गया, ताला लगा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं यूपी ग्रामीण न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर जिले के भदौरा बाजार स्थित सतरामगंज मार्केट में मौजूद हूं और इस मार्केट में एक स्थित मकान में बृहद चोरी हुई है। बृहद चोरी की घटना हुई है और मैं बता दूं चोर किस तरह से प्रवेश किया। आप देख सकते हैं इधर ग्राउंड खाली है, इधर ग्राउंड खाली है और आते हैं और आप इस पे इमेजिन कर सकते हैं। ग्राउंड खाली है, पेड़ है, पेड़ के सहारे दीवार पे चढ़े और दीवार से चढ़ करके दूसरे के छत पे आते हैं और आकर एक ड्रम, यूं कह लिया जाए डीजल तेल या मिट्टी का तेल जो भी है, तेल ढोने का एक ड्रम है, उसके सहारे इस दीवार पे चढ़े और दीवार पर चढ़ करके आते हैं। और आने के बाद ये देखिए ये ग्रिल लगी हुई है, यहाँ सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाया जाता है कि बच्चे घर में गिरे ना या किसी प्रकार का कुछ वस्तु ऊपर से न गिर पाए, इसलिए ये ग्रिल लगाया जाता है। इस ग्रिल को, यहाँ लगी हुई ग्रिल को देखिए कितनी बारीकी से चोरों द्वारा, मतलब ये सोचिए कितना हौसला बुलंद चोर हैं, उनके द्वारा ये ग्रिल कबारी जाती है और कबार कर ला करके यहाँ पे रखी जाती है। रखने के बाद वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये देखिए दरवाजा है, इस दरवाजे की कुंडी को खोलकर यहाँ लगे ताले को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इस दरवाजे के को खोल यहाँ से सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाते हैं। और मैं बता दूं इतना हौसला बुलंद चोर है कि एक तल को छोड़ करके दूसरे तल को छोड़ तीसरे तल पर तक जा पहुंच गए हैं। अब सोचिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद इन घरों को खंगालते हैं, इन घरों को खंगालते हैं। मैं दिखा दूं आपको यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ पे चौकी को खड़ा करके यहाँ पे देखिए नीचे चौकी को खड़ा किया गया है और सामान को अस्त व्यस्त, आप देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ अस्त व्यस्त है। चौकी को खड़ा कर यहाँ पे पूरी तरह से छानबीन करते हैं, ढूंढते हैं, कोई सामान न मिलने पे उनके लायक कुछ सामान नहीं मिलता है, फिर वो यहाँ से निकलकर मतलब सोचिए किस हिसाब से उन्होंने चोरी किया हुआ है। यहाँ से निकल फिर आते हैं ये लोग जो है, सॉरी ये देखिए ये जो है रास्ता, यहाँ चोरी करने के बाद यहाँ चोरी करते हैं। यहाँ चोरी करने के समय कुछ मिलता नहीं है उस ढंग का उनको सामान, और वहां से फिर निकल करके ये दूसरे तल, तीसरे तल से दूसरे तल पे आते हैं और यहाँ आकर के मतलब सोचिए किस हिसाब से उनके द्वारा चोरी की गई। कितना हौसला बुलंद चोर हैं कि घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर के अंदर आकर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अलमारी है, अलमारी को भी मैं चाहूंगा आप सहयोगी से कि दिखाएं। अलमारी को खोलते हैं, अलमारी को खोल करके यहाँ पे ढूंढते हैं और यहाँ जो है कि ये देखिए सूटकेस वगैरह है इन सभी का, ये देखिए ये ताला इसमें लगा हुआ है और यहाँ से कील द्वारा कबारा गया है। ताला नहीं काटते हैं, ताला न काट करके कील कबारते हैं और कील कबार करके यहाँ इसमें रखा हुआ आभूषण या जो गाना है, ये देखिए इधर भी रम्मा के माध्यम से इसको भी कबारते हैं और कबार करके यहाँ के भी कील, देखिए कील कबार करके इस ताले को खोला गया है। ताला अभी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें चाबी या ताले को कहीं से काटा नहीं गया, ताला लगा हुआ है और यहाँ से भी सामान खोल, यहाँ पे जो रखा हुआ आभूषण या गहना पूरी तरह से छानबीन करते हैं, इसमें ढूंढते हैं और यहाँ से पूरा रखा हुआ यहाँ का सामान गहना या आभूषण जो भी था सब लेकर के जाते हैं और ऊपर लगी हुई अलमारी को भी ढूंढते हैं और इसमें से सामान जो है निकाल करके देखिए ऊपर भी निकाला गया है। निकाल करके सामान पूरी तरह से ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद यहाँ रखा हुआ आभूषण इनके घरों में लेकर के फरार होते हैं। यहाँ देखिए आपको मैं दिखा दूं, सबसे बड़ी बात यह है जहां ये लोग रहते हैं, ये वो रूम है जिसमें सोना होता है, महिलाएं रहती हैं या जो भी इसमें रहता हो। अब ये देखिए इस घर में पूरी तरह से बॉक्स को तोड़ा गया है, ये तिजोरी है, अलमारी है, इस अलमारी को भी तोड़ा गया और अलमारी को तोड़ करके यहाँ से आभूषण की चोरी की जाती है। यहाँ से आभूषण की चोरी की जाती है और उस आभूषण अब देखिए यहाँ पे मतलब चोरी करते हैं और यहाँ से चोरी करके यहाँ से अब सोचिए कि यहाँ से तिजोरी निकाल करके ये देखिए ये सील पुलिस द्वारा सील की गई है, पुलिस द्वारा सील की गई है। इस तिजोरी के अंदर क्या है उसको देखेगी पुलिस, सील की गई है जिसका चाबी नहीं मिल रहा था इसलिए सील किया गया। अब सोचिए यहाँ पे ला करके वही नहीं काजू, ये चोर इतना हौसला बुलंद है कि इस घर में काजू ला करके खाए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे छीटा हुआ है, ये देखिए इनके द्वारा छीटा गया है। यहाँ पे मतलब सोचिए नीचे इनकी किराने की एक दुकान है, मैं उस किराने की दुकान को भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये किराना मैं यहाँ पे मौजूद है इस मकान के गृह स्वामी, इनसे भी हम बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? गोविंद प्रसाद जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल। पप्पू जी, यहाँ पे ये जो घटना आपके घर में जो चोरी की हुई है कब की है?
हम लोग शनिवार को निकल गए रक्षाबंधन के दिन 8 बजे यहाँ से बाबा धाम के लिए। उसी में आज सुबह हम दरवाजा खोले दुकान, देख रहे हैं सब चोरी छिटा बोआ कुल चोरी हो गया। इसमें पैसा गहना सब था। मतलब आप लोग बाबा धाम गए थे दर्शन? जी शनिवार को गए थे। आज सुबह हम आए हैं 7 बजे। क्या क्या चोरी हुई है? कम से कम 20 लाख रुपया सर धरे थे लड़की को शादी के लिए, यानी कमा के सब रखे थे घर ही, और उसके बाद गहना गुट्टा था। अच्छा, लड़की की शादी नजदीक ही है? नहीं, छानबीन कर रहे हैं। एक जगह तय किए थे, वहां पर नहीं, लड़का पसंद नहीं हुआ तो इसीलिए हम लोग वहां पर नहीं किए। मतलब लड़की की शादी, अब सोचिए, आप इमेजिन करिए कि लड़की की शादी के लिए इनके द्वारा पैसा रखा गया था। मतलब हाँ, वही कहने मतलब पैसा रखा गया था, लड़की की शादी करनी है उसके लिए रखी गई थी शादी। और क्या रखा गया था सर? सब गहना होना था, सोना चांदी। जी कितने थान था गहना लगभग? यदि इसमें हार और था कम से कम 250 ग्राम सोना का लमसम। वो हमारे ही नहीं, लड़की के लिए नहीं, पापा बनवाए थे वो हमारे। यूं कह लिया जाए कि परिवार का, पूरे परिवार का आभूषण। आभूषण, हाँ हाँ। वो एक मित्र का भी हम रखे थे अपना के हैं, उसका भी यहाँ से गायब हो गया है। मतलब ये पूरे, इनके पूरे परिवार के आभूषण के साथ साथ इनके मित्र का भी गहना इनके द्वारा यहाँ पे इनके मित्र को दिया गया था, इनके द्वारा रखा गया था, वो भी गहना उसी में वो आभूषण गायब हो गया। चूंकि बॉक्स में इन्हीं के द्वारा रखा गया था, वो भी आभूषण चोरों ने चुरा लिया है। भैया क्या नाम पड़ेगा? अरविंद जायसवाल पड़ेगा। अरविंद जी, कब की घटना है? ये शनिवार को 9 तारीख को यहाँ से निकले, तब तक मैंने कि अब 2 दिन के बीच में कब हुआ ये जानकारी नहीं है। और सुबह आए, चाबी मांगे हमसे, चाबी दिए, इनको खोले, निकाले। अब आए घर में तो देखे तो ऐसा बात हुआ। तो ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या क्या गया है? तब सब बता ही रहे हैं सर, कहा हम बताएं हमको। फिर भी बता दो। 20 लाख रुपया हम भी दिए थे, 3 लाख रुपया की शादी के लिए कि भाई लो रखो इसको। और मेरे छोटे बड़े बाबूजी का लड़का दिया था 3 लाख रुपया। ऐसे कर व्यवस्था किए थे, और कुछ अपने भी रखे थे, वो सब लेकर चले गए, और गहना भी गया है। क्योंकि ये लोग किराना व्यापारी हैं, ये नीचे दुकान है, इस फ्लोर, जिस फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, इस फ्लोर के नीचे दुकान है, और ये लोग किराना व्यवसायी, फार्चून की यहाँ पे जो है इनकी दुकान है। और ये बड़े व्यवसायी के रूप में एक तरह से अगर देखा जाए तो इस मार्केट में है, और इनके द्वारा कुछ मार्केट से कलेक्ट किया हुआ पैसा, कुछ इनके द्वारा रखा हुआ पहले से पैसा, और दुकानदारी का पैसा सब मिला करके यहाँ पे रखा गया था। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब तक मतलब इन्होंने 20 लाख रुपया कैश रखा हुआ था इस घर में, और साथ ही आभूषण, पूरे परिवार का आभूषण की जो है कि चोरी हुई है। अब सोचिए कितना हौसला बुलंद चोर है, जिन्होंने छत पे तीसरे तरफ से चढ़ करके, यूं कह लिया जाए कि घर के पीछे से चढ़ करके आते हैं और दरवारी पे चढ़ते हैं, ड्रम लगाते हैं, ड्रम लगाने के बाद ग्रिल कबाड़ते हैं बाकायदा, फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश कर घर के अंदर एक एक सामान को खंगालते हैं, और खंगालने के बाद उनके द्वारा घर में रखा हुआ कैश और साथ ही घर के अंदर रखा हुआ पूरी महिलाओं का आभूषण लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाबत प्रशासन यहां पे आई हुई थी, और प्रशासन द्वारा तिजोरी भी एक सील की गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पे कितना जल्द संज्ञान लेती है और कितना जल्द इस पे कार्रवाई करती है। नमस्कार, मैं विनोद सिंह, गाजीपुर से यूपी ग्रामीण न्यूज के लिए।